रमीज़ राजा ने मोहम्मद हारिस के लिए एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दिया है और मोहम्मद हारिस की जो मेन मिस्टेक्स थी, जहां मोहम्मद हारिस गलतियों के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, वो उन्हें एक्सपोज कर दिए रमीज़ राजा ने और बता दिया ये गलतियां बार बार रमीज़ राजा करें और एक स्पेशल ये स्टेटमेंट जारी किया मोहम्मद हारिस के लिए और उन्हें बताया कि अगर आप ये काम करते रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये मसला होने वाला है। वो स्टेटमेंट क्या है, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। पूरी स्टेटमेंट रमीज़ राजा की आपको बताने जा रहा हूँ मोहम्मद हारिस के मुतालिक। रमीज़ राजा बांग्लादेश की सीरीज़ में बड़ा गौर कर रहे थे मोहम्मद हारिस के ऊपर। आप ये देख लें कि मोहम्मद हारिस पहले टी20 मैच के अंदर 3 बॉलों के ऊपर 4 रन बनाते हैं पहले टी20 मैच में। सेकंड टी20 मैच के अंदर मोहम्मद हारिस 0 रन के ऊपर आउट होते हैं और तीसरे टी20 मैच के अंदर मोहम्मद हारिस 14 बॉलों के ऊपर 5 रन बनाते हैं। ये स्कोर मिला के मोहम्मद हारिस 3 मैचों के अंदर सिर्फ 9 स्कोर बना पाते हैं। ये स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 डाउन के ऊपर आना, 1 डाउन के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन आते हैं और मोहम्मद हारिस को इसी रिप्लेसमेंट पे लिया था कि बाबर आजम की जगह मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के लिए फ्यूचर बनेंगे। लेकिन रमीज़ राजा ने जब ये सारी चीज़ें देखी, मोहम्मद हारिस ने 3 मैचों में 9 रन बनाए, तो रमीज़ राजा ने यंगस्टर को ही साफ साफ अल्फाजों में पैगाम बता दिया। वो पैगाम आप सुनिएगा क्या है। रमीज़ राजा बोलते हैं मोहम्मद हारिस को कि आप जो बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 के ऊपर, मोहम्मद हारिस को कहते हैं, रमीज़ राजा कह रहे हैं नंबर 3 के ऊपर आप बैटिंग कर रहे हैं लेकिन आप स्ट्रगल बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं नंबर 3 के ऊपर। और लिखते हैं रमीज़ राजा कि मोहम्मद हारिस हर बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं और किसी चीज़ का वेट नहीं करते और ना पिच को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि ना पता है कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। और रमीज़ राजा लिखते हैं कि मोहम्मद हारिस को अपनी शॉट सिलेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरह की वो शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आपको इस नंबर के ऊपर पावर हिटिंग करनी है तो आपको सक्सेसफुल पावर हिटर बनना पड़ेगा और कामयाब होना पड़ेगा पावर हिटिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बाउंसर फेंकें और फिर आप लेग की तरफ मारने की जाएं, जो मोहम्मद हारिस बहुत दफ़ा ट्राई करते हैं। और रमीज़ राजा लिखते हैं कि मैं इस बारे में इस मुतल्लिक मोहम्मद हारिस से कम्युनिकेट कर चुका हूँ, बातचीत काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ और अब भी करता रहूँगा और उनसे बातचीत करूँगा। आप ये देख लें कि 1 डाउन के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि 1 डाउन के ऊपर जैसे वो आते हैं फिर नीचे वाले बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो एक तरफ से विकेट रोक लेते हैं और अपनी टीम के लिए एक तरफ जब विकेट रोका होता है तो फिर इजी हो जाता है पूरी टीम के लिए कि नीचे से आके बैटिंग करना, बड़ा टाइम उन्हें मिल जाता है। लेकिन मोहम्मद हारिस 1 डाउन के ऊपर जैसे ही फौरन आउट हो रहे हैं। एक सीरीज़ के अंदर 100 किया बांग्लादेश के अंदर, जो कि पाकिस्तान के अंदर हुई थी सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें 100 किया। लेकिन उसके अलावा 5 से 6 मैचों के अंदर बिल्कुल ही फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हारिस ने 100 की और उसके अलावा मोहम्मद हारिस ने 30 कर दिया और 25 कर दिया, नहीं, मोहम्मद हारिस डबल फिगर के अंदर भी दाखिल नहीं हो पा रहे। और ये टाइम बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आप जैसी मर्जी क्रिकेट चाहते हैं, आप इंटेंट ही चाहते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट आप चाह रहे हैं कि हमारे यंगस्टर प्लेयर खेलें, तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है इन यंगस्टर प्लेयरों को बताना पड़ेगा कि 1 डाउन का नंबर कितना बड़ा नंबर है जिसके ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। सोर्स सिलेक्शन जिस प्लेयर के लिए हमने 1 डाउन के ऊपर उसे रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई भी इसके अंदर दुराई बात में नहीं है कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर नहीं बन सकते हैं मोहम्मद हारिस जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट के ऊपर अभी काम करना पड़ेगा, उसे साथ लेके चलना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। जिस तरह रमीज़ राजा ने बताया कि जो मोहम्मद हारिस है 1 डाउन के ऊपर, अगर आप पावर हिटिंग करना चाहते हैं, पावर हिटर बनना चाहते हैं 1 डाउन के ऊपर, एक इंटेंट प्लेयर बनना चाहते हैं दुनिया के अंदर काफ़ी ऐसे प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, 1 डाउन के ऊपर आते हैं पावर हिटिंग, लेकिन वो परफेक्ट पावर हिटिंग करते हैं और कामयाब पावर हिटर बनना पड़ेगा फिर 1 डाउन के ऊपर। और आपको पिच के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। अब एक पिच है 150 वाला, आप उसके ऊपर ट्राई कर रहे हो कि 220 हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप 170 180 तक तो जाएंगे, लेकिन एक पिच आपको लग रहा है कि अब जैसा बांग्लादेश में 120 130 वाला पिच था, मोहम्मद हारिस ने फुल ट्राई की, बॉल बड़ा स्लो था, बॉल बैट के ऊपर मिडल ही नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से मोहम्मद हारिस देख लें कि पूरी सीरीज़ के अंदर सिर्फ 9 रन बना पाए हैं और बड़ा शॉर्ट ही टाइम रह चुका है एशिया कप के अंदर। और एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप की हमने तैयारी करनी है। एशिया कप के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और ये मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है एशिया कप के अंदर, जब आपके सामने इतने बड़े बड़े मैचेस होंगे, इंडिया के खिलाफ मैचेस होंगे, क्योंकि आपको एक ऐसा बड़ा प्लेयर चाहिए जो अप्रोच के साथ हो और एक सेंसिबल, एक माइंडसेट की गेम खेले। अब ऐसा नहीं है आएगा पहली बॉल पे छक्का मार दिया, आराम से अगली बॉल पे आउट हो गया, वो प्लेयर नहीं चाहिए। जो 1 डाउन के ऊपर एक
ऐसा प्लेयर चाहिए जो पूरी टीम को लीड करे, पूरी टीम को डिफाइन कर देगा। जब ओपनिंग पेयर में से कोई भी प्लेयर आउट होता है तो फिर 1 डाउन के ऊपर आने वाला प्लेयर इसलिए ज़रूरी होता है कि वो पार्टनरशिप को बचा लेता है और उसके हाथ में होता है कि मैच को किस तरफ लेके जाना है, रोकना है और किस तरह आगे 20 ओवर के माइंडसेट के साथ कितना बड़ा टारगेट बनाना है, उसके हिसाब से किस तरह ओवरों के अंदर खेलना है। क्योंकि पहले 6 ओवर के अंदर अगर कोई विकेट गिरती है तो सारा मैच चला जाता है 1 डाउन के ऊपर आने वाले को। तो इस वजह से बेहतर है, अगर मोहम्मद हारिस खेलना चाहते हैं, मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस है विदाउट एनी डाउट कि मोहम्मद हारिस के पास बड़ा टैलेंट है, उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बड़े अच्छे खासे मैचेस खेले हैं, परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हैं, तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि मोहम्मद हारिस को अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना होगा। ये थी रमीज़ राजा की छोटी सी स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।